हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो मैं करवा रही हूँ आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हमारे चल रहे हैं चैप्टर वाइज रिवीजन। हर एक वीडियो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही लॉजिकल रहने वाली है। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियोस डाल दी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच। वो है हमारी प्रोबेबिलिटी और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज हम करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से ही कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर भी हो जाएगा और सारे तरह के क्वेश्चंस आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A sector is cut off from a circle of radius 21 centimeter. एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और उससे हमने एक सेक्टर को कट किया। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120। चलो मैं ये लाइन नहीं लगाती हूँ। सेक्टर आपको पता होगा, दैट इज दिस पोर्शन। ठीक, इसको हम ओ ए बी मान लेते हैं एंड हमें गिवन है एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्रीज। 120 है ये वाला एंगल, ये हमेशा हमारा सेंटर पे ही बनेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स एरिया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा टू जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला। और सिंपल जो बच्चे जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, जिनको पता ही नहीं है इस चैप्टर में क्या होता है, वो उनके लिए मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस बेसिक टू लेवल एडवांस तक लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 120। यहाँ हम बात करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर की। लेंथ ऑफ एन आर्क का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा होता है हमारा ये वाला एंगल ऑफ द सेक्टर, आर हमें पता ही है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट। तो थीटा की वैल्यू हम अपने पुट करेंगे 120 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 21। तो यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे और साथ ही में ये आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 कट 12 और 3, 7 को हम 21 से कट करेंगे 3, तो आंसर यहाँ पे 3 और 3 कट हो जाएगा आपस में, तो वी हैव लेफ्ट विद 44। तो 44 सेंटीमीटर है हमारी यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क। फिर है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर वैसे भी हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, तो वहीं से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वहां से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया, तो इसको याद रखना भी ईजी रहेगा। फिर थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है हमारा 21, ये हुआ। इसको हमने फिर कैंसिल किया, 12 3 जा ये 3 7 जा 7 और 7 कट हुआ, तो वी हैव लेफ्ट विद 22 इंटू 21, जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट हमारे फॉर्मूलाज अप्लाई हुए। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए पी बी इन फिगर। हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है ए पी, दिस इज योर पी, ए पी बी। इसमें हमने मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अगर आपको पता हो सेगमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ठीक। कॉर्ड के ये छोटे वाला जो पार्ट सर्कल के अंदर आ रहा है, दिस रीजन, इस रीजन को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। ये जो बड़े वाला पार्ट होगा कॉर्ड और सर्कल के बीच का, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, राइट। तो हमें यहाँ पे निकालना है इस फिगर में एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला सारा पोर्शन जिसको मैंने व्हाइट शेड किया है। सर्कल का रेडियस हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर। एंगल ए ओ बी या ए पी बी गिवन है हमारे पास 90 डिग्रीज, राइट। तो निकालना है हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए अगर हम ये देखें, कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला तो नहीं है, तो एरिया ऑफ, अगर मैं सर्कल निकाल लूं, एरिया ऑफ सर्कल में से
मैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यस, मैंने क्या किया, पूरे सर्कल में से ये सेक्टर वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो पीछे मेरे पास यही एरिया बचा जिसको मैंने मेजर सेगमेंट बोला। तो हमारा काम क्या रह गया, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना और एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे अलग अलग वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, हमने ये चीज नहीं करनी। हम अपना कॉमन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर ताकि एक ही बार हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़े। तो ये बचा यहाँ पे 1 माइनस थीटा है हमें ऑलरेडी गिवन 90 अपॉन 360, ये आ गया। ये 0 और 0 कट हुआ, 9 1 जा 9 4 जा 36। तो पीछे हमारे पास बचा पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हो। रेडियस है हमारे पास 35, तो 35 इंटू 35 और ये आया 1 माइनस 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 7 और 35 कट होके आया पीछे 5। 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। 4 और 22 को कट कर सकते हैं ऑन द टेबल ऑफ 2। 2 11 जा 2 2 जा और पीछे हमारे पास बचा यहाँ पे 35 इंटू 5 इंटू 3/2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 3500। यस, तो पीछे हमारे पास बचा 3500। एक चीज और है, यहाँ पे हमने ये जो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, यहां से आया हमारे पास ये वाला पोर्शन, राइट। बट सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में तो ये वाला पार्ट भी आपका इंक्लूड होता है, तो 3500 नहीं आएगा इसका आंसर। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बचा हमारे पास 55 इंटू 35 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 35 इंटू 3, 105 को 55 के साथ किया 2 5 2 5 5 7 7 एंड 5, फिर इसको 2 के साथ करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, ये कुछ डेसिमल्स में आएगा, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14.5। तो पीछे हमारे पास कुछ ऐसा बचा, मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस क्रिएट करती हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन को लेके जाते हैं नीचे, या तो यहाँ पे हमारे पास आया आंसर 2887.5। ये आया सिर्फ हमारा ये सेक्टर के ऊपर वाला पार्ट। बट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल भी प्लस करना है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपली होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास बेस और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, रेडियस। तो वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे, बेस भी आपका रेडियस है विच इज 35, हाइट भी आपकी रेडियस है 35, इसको सॉल्व करेंगे 35 इंटू 35, 2 कैरी 15 17 आ गया, 15 एंड 10 5 12 1 2 2 5, 1 2 2 5 को अगर हमने किया 2 के साथ डिवाइड तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4.5, तो आया 112.5 एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस अपर पार्ट जो हमने निकाला 2887.5 प्लस 112.5। अब इसको हम प्लस कर देते हैं 2887.5 एंड 112.5, ये बना 10 अगेन 10 अगेन। तो दिस इज आपके पास आया 3000, राइट। तो 3000 इज योर आंसर हियर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एक और तरीका था इसको करने का,
आप ये भी कर सकते थे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट को आप माइनस कर दो तो भी आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक है सर्कुलर शेप में, उसकी मिनट हैंड है दैट इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स डायरेक्टली हमें इन्होंने रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कोई एंगल नहीं दिया, एंगल हमने खुद देखना है कि मिनट हैंड 35 मिनट्स में कितना एंगल कवर करेगी। 30 मिनट्स में तो वो डायरेक्टली हमारे पास 180 डिग्रीज एंगल कवर करते हैं, राइट। 30 मिनट्स में कितना एंगल किया, जस्ट अ मिनट, 30 मिनट्स में वो यहाँ तक पहुंचा 180 और 35 में ये अलग यहाँ तक हुआ। तो ये कुछ आपकी फिगर बनी, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज 180 प्लस क्या आएगा, एवरी 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर हो रहा है। अगर ये 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में 15 आपका कवर होता है, 15 मिनट्स कवर होते हैं, तो हर एक, और ये 90 है तो हर एक पार्ट 30 का हुआ, तो 30 डिग्रीज प्लस 180 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 210, 180 प्लस 30 210 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, सेक्टर हमारा ये बना, ये वाला सेक्टर, सेक्टर के अंदर वाला एंगल चाहिए। तो पूरा सर्कल 360 का है, 360 माइनस 270 करेंगे तो हमारे पास आया यहाँ पे 90, तो ये पीछे बचा 90। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर, थीटा इज 90 डिग्रीज, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अब एरिया ऑफ सेक्टर, दिस सेक्टर जो है ये मेजर वाले सेक्टर की बात हो रही है कि इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है। वो सिंपली हम माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला है, सर्कल में से हम माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीछे आ जाएगा मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अगेन कॉमन आया, 1 माइनस थीटा है 90/360, 1/4 होता है। अगेन पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21 इंटू 21 इंटू 3/4। ये हो जाएगा हमारा कट, पीछे बचा 22 इंटू, इसको भी कट कर देते हैं, 4 एंड ये 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, ये बचा 99 इंटू 21/2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर हेयर। ठीक है जी, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। अ फिगर इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। एक फिगर है, हमें फिगर गिवन नहीं है, हम खुद बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10.5 और सेक्टर का हमें पेरीमीटर निकालना है। रेडियस इज 10.5, दिस इज ऑल्सो 10.5, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मीन्स इस सेक्टर की पूरी ये लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री। अब पूरी लेंथ के लिए ये पता है 10.5 है, ये पता है 10.5 है, बट ये वाला जो कर्व्ड पार्ट है ये हमें निकालना पड़ेगा, और इस कर्व्ड पार्ट को ही हम बोलते हैं हमारी आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क हमें निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा है हमारा, अब थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे गिवन था, यहाँ मिस हो गया, दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस है 10.5। इसको किया कट, 6 6 36, और ये डेसिमल हम हटा सकते हैं, 2 1 2 5 5 के टेबल पे ये कट हुआ, 5 2 10, 121,
7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। तो पूरा सारा आपका कट होके हमारे पास लास्ट में ये बचता है 11। लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 11 सेंटीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर वुड बी, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 32 इज योर आंसर। 32 सेंटीमीटर इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन इजी ही आते हैं, यूज वही करना है, कभी मेजर सेगमेंट का एरिया, कभी माइनर सेगमेंट का एरिया, कभी सेक्टर का एरिया, कभी लेंथ ऑफ एन आर्क, तो यही सब चीजें घुमा फिरा के वापस से फाइंड करनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। A chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degrees at the center। फिर वही चीज है, एक कॉर्ड है, रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। अब यहाँ पे सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट एंड देन मेजर सेगमेंट। मेजर के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, माइनर के लिए मेहनत करेंगे, सर्कल में से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर आ जाएगा। लिखते हैं, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, थीटा है हमारा 60 डिग्रीज, राइट। तो एरिया ऑफ, अब माइनर सेगमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, माइनर सेगमेंट के लिए कोई अलग से फॉर्मूला तो नहीं है, लेंथ ऑफ द आर्क और मेजर सेक्टर का ही हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। सब हमने यहाँ खुद डिराइव कर रहे हैं कि किसको किस में से माइनस करना है या प्लस करके करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ सकता है, अगर मैं ये सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, अगर मैं ये सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, सेक्टर के एरिया में से मैं अपना ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास पीछे यही बचेगा, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। मैंने क्या किया, मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूंगी, सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगी, पीछे बच जाएगा दिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि अगेन हमारे पास यहाँ पे राइट अब यहाँ पे आपके पास एंगल जो गिवन है दैट इज 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे एंगल 90 नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। देखते हैं, चलो यहाँ तक हमने फॉर्मूला लिखा, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस इज 15, ये कट हुआ 6 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, ये बचा हमारे पास 55 इंटू 15/7। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 55 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 27, 5 and 5 5 12 8 825/7, राइट। 825/7 अगर आप इसको डेसिमल्स में करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए हम यही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं इसको। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला जो एंगल है दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक। ये गिवन है 15, ये भी गिवन है 15। अब यहाँ पे हम एरिया कैसे निकालेंगे, सोचे जरा, कोई नहीं, वी हैव टाइम, 2 मिनट के लिए आप सोचिए। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल,
ओके अगर नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी हाइट एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, एक परपेंडिकुलर हमने खुद ड्रॉ किया हाइट, राइट। अब हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, राइट। ये आपका है, हमने इस तरीके से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कि ये हमारे पास आया इसका हाफ 30, ये है हमारा 90, ये है आपका 15। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, एंगल साइन ऑफ 30 लगा के साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हुआ, इसको x मान लेते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 15, राइट। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2 इज इक्वल्स टू x, 15/2 इज इक्वल्स टू x, ये आ जाएगा 7.5 इज इक्वल्स टू x, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास आया, ये चीज आई आपकी 7.5। अब हमारे पास यहाँ पे बेस आ गया, अब हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगा, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट भी आपके पास क्या हुआ 15, राइट। अब दूसरी चीज क्या है, हाइट। हाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम, या फिर डायरेक्टली हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं। बेस चाहिए तो cos 30 लगाते हैं, cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 है √3/2 इज इक्वल्स टू बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज इज 15, ये आ जाएगा 15√3/2 इज इक्वल्स टू बेस, मतलब हाफ इंटू height of this triangle is 15√3/2 and base of this triangle is 15। ये समझ में आया हमने कैसे किया, हमने इस ट्राइंगल को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में यूजिंग दिस परपेंडिकुलर, और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते, नहीं बाइसेक्टर नहीं आएगा, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने इसका ये साइड और ये साइड हाइट निकाल ली। तो यहाँ से कैलकुलेशन बस अब बची है, ये आ जाएगा 15 इंटू 15 225 अपॉन 4 इंटू √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1.73। तो जब आप इसको और इसको सॉल्व करोगे लास्ट में, तो मैं इट वुड टेक सो मच टाइम, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप खुद कैलकुलेशन करके लास्ट में फाइंड कर सकते हो। अब माइनर सेगमेंट का आपके पास एरिया आना चाहिए सम ऑफ दीज टू, राइट, तो दैट वुड बी 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट का। जब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो मेजर के लिए मैंने पहले भी बोला कि आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करेंगे, राइट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल का एरिया हमने क्या किया πr² माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 20.44, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, एंड एट द एंड यू विल गेट योर आंसर एज जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन देखने में सिंपल था कि हमें डायरेक्ट मेजर और माइनर सेगमेंट निकालना है, बट क्वेश्चन इसीलिए रखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे पास एंगल जो था वो 60 था, तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सोचने वाली चीज थी कि कैसे हमने हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो अभी भी आपको अगर कुछ चीज नहीं समझ आई तो यू कैन अगेन वॉच माई वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक एंड comment also. Thank you so much for watching.